अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर वफियत से होंगे। तो आज हम वीडियो बना रहे हैं जी बछड़ों के ऊपर। ईद का सीज़न आने वाला है, एक दो माह बाद, 2 माह तक इंशाल्लाह ईद है। तो इस हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपने अगर बछड़ा परचेज करना है कुर्बानी के लिए और उसको प्रॉफिट के पर्पज से लेके उसको पालना है, फिर उसको सेल करना है, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको खुद से पता होनी चाहिए। जब आप बछड़ा परचेज करने लगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका अंदाजा आपको होना चाहिए। चलिए, बछड़ों की खरीदारी में कुछ बुनियादी चीजें आपको बताते हैं कि एक महंगे बछड़े और एक सस्ते बछड़े में क्या फर्क होता है। एक बछड़ा होता है जी, उसका वजन 4 से 5 मन है और वो बिक रहा होता है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख तक भी बिक रहा होता है। एक बछड़ा है जिसका सेम वजन होता है जी, वो भी 5 मन का होता है, लेकिन उसकी कीमत लग रही होती है 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने देख के बछड़े की खरीदारी करनी है, ताकि अगर हम उसको वेट गेन कराएं, उसके ऊपर खर्चा करें, तो कल को वो हमें अच्छे पैसे दे जाए। अब ये हमारे पास 2-3 बछड़े इस वक्त इस जगह पे मौजूद हैं, बाकी दूसरी तरफ हैं, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा आपको मैं। ये एवरेज बछड़े हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए थोड़ी सी मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट की है इन बछड़ों पे। अब सबसे पहले बछड़ा लेते हुए आपने ये देखना है जी, उसके दांत खीरा है या वो 2 दांत है। अरसा देखते हुए आपने ये फैसला करना है। फर्ज करें आज ईद है, अगर आज आप खीरा बछड़ा ले आएंगे, वो 2 दांत होगा अगले साल 12 से 14 महीने बाद। तो आप फिर ऐसा बछड़ा लेंगे जिसकी ग्रोथ आउटस्टैंडिंग हो, कि आप अगर उस पर 14 महीने वर्क करके अगली ईद पे बेचें तो वो आपको उसी हिसाब से रिटर्न दे। थोड़े अरसे के लिए पाल के बेचना चाहते हैं तो अगर आज खरीदारी करें तो 2 दांत की खरीदारी करें, ताकि वो ईद पे लग जाए। अच्छा, बछड़े के अंदर देखना क्या है, सबसे पहले तो उसकी लेंथ देखें। सर के इस हिस्से से लेके टेल तक ये सारा एरिया लेंथ है। उसकी लेंथ देखें कि वो लंबाई उसकी कितनी है, सर से लेके पिछली टेल तक। उसके बाद आपने देखना है जी, ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी बेहतर है। दूसरे नंबर पे आपने उसकी देखनी है हाइट, कि वो छोटे कद का है, दरमियानी का है, या कद बड़ी करेगा। तो जी हाइट का अंदाजा आपको होगा, उसकी ये जो पिछली टांग है, ये वाली, ये स्टार्ट में से लेके आखिर तक, ये इसका हिस्सा जितना ज्यादा होगा, ये टांग वाला पोर्शन, जैसे अभी एक बछड़ा खड़ा है, इसकी टांग थोड़ा सा दूर से करके दिखाता हूँ। इसकी खड़ी टांग है, मतलब ये लंबी टांग वाला बछड़ा है, तो ये ऊंचा बनेगा। अब इसके मुकाबले में ये एक बछड़ा है, इसकी टांग भी बेहतर है, लेकिन उससे कदरे कम है। अब फिर एक और बात मार्केट में कर रहे होते हैं लोग जी, मोटी टांग, तगड़ी टांग का बछड़ा है जी, उसकी टांगें बड़ी स्ट्रांग हैं। तो उसका ये होता है कि इसकी जो ये वाले हिस्से हैं, ये वाले, ये जॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा और ये थोड़ा नीचे वाला हिस्सा, ये जितना ज्यादा मोटा होगा, हेल्दी होगा, वो बछड़ा उतना मजबूत समझा जाता है कि उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और वेट भी अच्छा उठाएगा। ये पिछली टांगे भी देखनी है और साथ ये अगली टांगों को भी देखना है। अब जैसे ये बछड़ा है, इसकी टांग और एक खड़ा है ये वाला, इसकी है, और एक ये है। अब इसकी टांग उन दोनों से कमजोर है, ये दूर से भी लग रहा होगा, ये कमजोर टांग का बछड़ा है। मतलब ठीक है, लेकिन गुजारे वाली टांग है। उसके मुकाबले में ये कुछ बेहतर है, और फिर ये भी कुछ कदरे बेहतर है। ये एक तो आपने उसकी टांग देखनी है कि कितनी मजबूत टांग का बछड़ा है। दूसरा, उसके बाद हम आ जाते हैं उसकी कोहान के ऊपर। जो ये वाला हिस्सा है, इसको कोहान कहते हैं। कराची में दोस्त इसको सलामी भी कह रहे होते हैं। अब ये आपने देखना है, ये सलामी बिल्कुल छोटी ना हो और बहुत ज्यादा बड़ी भी ना हो। अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो ये सलामी या ये जो कोहान है एक तरफ गिर जाती है, या इधर गिर जाएगी या उस तरफ गिर जाएगी। ये मुनासिब होनी चाहिए। उसके बाद जो
मेन इसकी खूबसूरती में जो चीज इजाफा करती है वो है इसकी ये वाली झालर। अब इसकी झालर जितनी तगड़ी होगी, जितनी ज्यादा होगी, जैसे इसके अंदर देखिए इसकी झालर बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार झालर है, थिक भी है और इसके अंदर भी काफी सारे तह बनी हुई हैं। तो ये झालर इसकी बहुत अच्छी है इस बछड़े की। अब इसकी निस्बत इसकी झालर कदरे कम है और इसकी भी गुजारा है, मतलब ठीक है, लेकिन उसकी झालर पहले वाले बछड़े की इसकी उन दोनों से ज्यादा है। झालर के बाद जी एक पॉइंट आता है, आपने उसकी देखनी है ये नाफ, ये वाला हिस्सा, इसे नाफ बोलते हैं। अगर ये नाफ ये भी जितनी ज्यादा हो खूबसूरती में जानवर की उतनी ही इजाफा होता है। कुछ नस्लें हैं जिनकी कुदरती तौर पे नाफ ज्यादा होती है, जैसे है चोलिस्तानी ब्रीड है। चोलिस्तानी ब्रीड में ये नाफ वाला हिस्सा बहुत ज्यादा होता है, लंबाई काफी ज्यादा होती है। हमारी जो और ब्रीड है सहीवाल हो गई, उसके अंदर भी ये काफी होती है। अब इसके मुकाबले में जो इम्पोर्टेड ब्रीड होगी या क्रॉस का बछड़ा होगा, उसके अंदर फ्रीजन ब्लड होगा, तो उसकी ये नाफ कदरे कम होगी। तो आपने देखना है कि जो आप बछड़ा परचेज कर रहे हो उसकी नाफ भी जितनी ज्यादा हो वो उतना बेहतर है। एक तो वो खूबसूरत लगेगा और दूसरा जब हम उसको सेल कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, तो ये सारी चीजें देख के कस्टमर आपके माल का रेट लगा रहा होता है। इसके बाद ये आपने बछड़े का देखना है फेस, कि उसके फेस की एक तो कलरिंग किस तरह से है, ब्लैक मुंह है, वाइट है, ब्लैक एंड वाइट है, रेड है। एक तो ये चीज देखनी है, अगर थोड़ा सा ये वाइट वाला पोर्शन होगा तो वो ज्यादा अच्छा समझा जाता है, उसकी वैल्यू भी कुछ बेहतर होती है। बछड़ा लेते हुए देखें उसका मुंह ज्यादा लंबा ना हो, छोटे मुंह का बछड़ा हो। जो छोटे मुंह वाले बछड़े हैं उनकी खूबसूरती भी ज्यादा होती है और रेट भी उनका अच्छा खासा मिलता है मार्केट में। अब मुंह के साथ आपने उसके कान भी देखने हैं। अब जैसे ये कान है, ये इसके कान यहाँ हाफ तक आ रहे हैं। अगर इसी जगह ब्राह्मण ब्रीड होती तो ये कान उसके यहाँ तक आने थे। तो ब्राह्मण का रेट भी इसलिए ज्यादा है, कान भी जितने बड़े होंगे बछड़े के वो आपको रेट उतना ज्यादा देगा। कान भी देखना है, मुंह भी देखना है। फिर इसके साथ साथ कुछ चीजें होती हैं जो ब्रीड के साथ लिंक करती हैं। अब जैसे एक ब्रीड है गुलाबी, अब गुलाबी ब्रीड में उसकी ये जो स्किन होगी सारी, ये भी गुलाबी के अंदर होगी। ये जो आईज हैं, ये आईज भी बाज़ दफा बिल्कुल वाइट होंगी, वाइट आईज होंगी, पूरी जिल्द वाइट होगी, उसका भी रेट ज्यादा मिलेगा आपको बनिस्बत उस बछड़े की जो एक कलर में है। जैसे आजकल मार्केट चल रही है दो कलर वाले बछड़े की, ये बछड़ा ब्लैक, इसमें वाइट भी है और कुछ पोर्शन रेड का भी है। इसी तरह से ये है, इसमें भी रेड है और साथ वाइट है। अच्छा, इसमें एक और चीज देखनी है आपने, मंडियों में अक्सर जो दोस्त व्लॉग बनाते हैं मंडी का, वो एक बात कह रहे होते हैं, जी इसके अंदर कोड सिक्का नहीं है, इसकी जिल्द साफ है, ये बछड़े में कोड सिक्का नहीं है। कोड सिक्का, नया बंदा तो इस टर्म को पहले समझने में काफी देर लग जाती है कि कोड सिक्का इसका क्या सीन है। वो होता ये है, ये जिल्द है ये वाली, इसके अंदर छोटे छोटे सिक्के की मानद गोल ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं। कुछ ब्रीड्स के अंदर जैसे चोलिस्तानी है, उसके अंदर नेचुरली ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं, जैसे इसके अंदर भी हैं छोटे छोटे, ये भी उसमें आ जाते हैं। लेकिन ब्लैक कलर वाले जो जिल्द के अंदर डॉट्स होंगे उनको हम कहते हैं जी ये कोड सिक्का है इसके अंदर, इसकी जिल्द साफ नहीं है। तो कोशिश करें साफ जिल्द का बछड़ा लें, उसकी जिल्द के अंदर एक ही कलर हो। जैसे अगर ये वाइट है, पूरा नीचे तक भी वाइट हो, ऊपर भी वाइट हो, इस वाइट के नीचे कोई और कलर ना हो, एक ही कलर का और पक्के कलर का बछड़ा हो। ये एक तो आपने ये कोड सिक्के वाला प्रोसेस ये हो गया। उसके बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं ईद के लिए, तो ईद के लिए दो चीजें देखनी है। एक तो बछड़ा वेट अच्छा करे, वेट के साथ साथ उसकी खूबसूरती भी हो, पैसे मिलते हैं खूबसूरती के। अब ये जो तीनों बछड़ी हैं ये बहुत आउट क्लास बछड़े नहीं हैं, ये एवरेज कह लें, हमारे एवरेज बछड़ों में से ये तीन है, इसलिए इन तीनों को अलग किया।
जो एक्सट्रीम क्वालिटी के बछड़े हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिर उससे एक्सट्रीम क्वालिटी के भी आपको बछड़े दिखाएंगे जो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण क्रॉस में हैं या गुलाबी के अंदर हैं प्योर। उनकी भी आपको जब लाइव वीडियो बनाऊंगा उनके अंदर भी चीजें बताऊंगा कि उनके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है। अच्छा, ये दो थी कुछ मोटी मोटी बातें। अगर आप न्यू हैं, आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी को अगरचे साथ भी लेके जाए ना मंडी में, तो आपको कुछ चीजें खुद भी पता होनी चाहिए। सारा आपने जो आप साथ ले जाए बंदा उस पर डिपेंड नहीं करना, आपको खुद भी कुछ बेसिक्स चीजों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है जो बड़ा ही आजकल मार्केट में इन है जी, बछड़ा पिंक नोज है। अब पिंक नोज में क्या है, अब जैसे ये इसका नोज है, ये ब्लैक है। अब ये बछड़ा इसका आधा नोज ब्लैक है और आधा पिंक है। अगर ये सारा पिंक होगा तो इसके रेट में काफी सारा फर्क पड़ जाएगा। इसका यही एक ट्रेट थोड़ा सा चेंज होने से इसके रेट में काफी फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको गुलाबी पिंक नोज में बछड़ा मिल जाए तो वो बेहतरीन है। अगर पिंक नोज में ना हो, अकेला बछड़ा आपको मिल रहा है और उसकी ये ट्रेट अच्छे हैं, उसकी टांग अच्छी है, फेस उसका अच्छा है, कान बेहतरीन है और लेंथ अच्छी करेगा, हाइट अच्छी है, कलर पैटर्न उसके अंदर आ रहा है, मुंह छोटा है, भले वो गुलाबी नोज ना हो तब भी आपको वो अच्छा रेट दे जाएगा। ये कुछ बुनियादी बेसिक चीजें हैं जो आपने खरीदारी करते हुए देखना है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं या आपने फ्यूचर में काम करना है इस चीज का, तो ये कुछ चीजें आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी जब आप काम स्टार्ट करेंगे या मंडी में जाएंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई और सवाल हो तो ये स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पे राब्ता कर सकते हैं आप। इंशाल्लाह ताला आपको मैं उसका प्रॉपर रिस्पांस दूंगा। तब तक के लिए जी इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।